रहेगी, ठीक है। ये देखना ही, ये देखे पानी ऊपर है, मैं देखें इसमें डालूंगी 1 2 3, बस इस तरह करना है। तो फ़ौरन आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है और इजीली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इजीली किस कदर ये नीट हो गई है, देख रहे हैं आप। और इसका कोई भी मुश्किल नहीं है, लोग चूने से धोते हैं। इवन है कि सफ़ेदी नहीं होती जो लगाते हैं दीवारों पर, वो उसको चूना कहते हैं, वो इसी तरह देखें मैंने अभी सारी नीट करनी है। और ये देखें मैंने एक नीट करके भी रखी हुई है। ये देखें ज़रा किस कदर ओजरी साफ़ करने का तरीका मैं पकाने का भी बताऊंगी आपको, इसकी स्मेल ख़त्म करने का भी तरीका मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं सारी साफ़ कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें ज़रा कैसे फर इसकी उतर रही है, ज़बरदस्त। आप भी प्लीज़ मेरे तरीके से करें। इसको ज़्यादा टाइम आप इसको पानी में छोड़ेंगे तो ये उसकी फर इसकी बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, जैसे मैंने आपको भी तरीका बताया है। 1 2 3 फ़ौरन अगर आप 10 तक गिनती गिनेंगे तो प्लीज़ वो तो फर ना उतरेगी। देखें ये तरीका इसका, राइट। आपने ऐसा ही करना है, बिल्कुल मेरे तरीके के मुताबिक आपने ओजरी को साफ़ करना है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर इंसान करे तो, ठीक है। मैं ये सारी साफ़ कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम आपकी शेफ़। मेरा चैनल है मरियम किचन 786। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है मटन ओजरी। मटन ओजरी बनाना कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं जिस तरीके से पकाऊंगी और आपको मुश्किल लगेगा भी नहीं, झटपट पर तैयार है। 1 2 3, साथ ही ओजरी को आपने पानी से निकालना है और पूरी मानी और साफ। देखें मैं कैसे माने रहीम, ये बकरे की ओजरी। आज की जो मेरी रेसिपी वो मैंने आपको यही बताया था कि आज मैं मटन यानी कि बकरे की 3 ओजरियाँ, इसको मैंने साफ़ करना है, फिर मैंने इसको पकाना है, ठीक है। इसका साफ़ करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको साफ़ करना कैसे है, क्योंकि इसकी जो ओजरी की अपनी एक स्मेल है उसको ख़त्म करना कैसे है, ठीक है ना। ये इतना मुश्किल नहीं है, वरना लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है। ये 3 है, ये भी देखो ऑर्डर किए हैं, ये देखें ये 3 है। इसको मैंने सबसे पहले इसके पीसेस करूँगी और इसको नीट करूँगी। इसके सबसे पहले तो आपने पूरी ओजरी है, इसके आपने इसी तरह इसको अच्छी तरह से इसके पीसेस बना लेने हैं। और ये देखें ये पीसेस आपने बनाने हैं इतने इतने। इस तरह के पीस मैंने बना लिए, ठीक है ना। इस तरह पीस बना लें। और ये देखें ये जो अंदर इसकी जो थोड़ी थोड़ी ये चीज़ लगी हुई ना ओजरी के अंदर, ये रफ सी लगी हुई है चर्बी, फैट, इसको मैं देखो रिफ्यूज़ करूँगी, ख़त्म करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें ये नीट हो जाएंगे इस साइड से भी और फिर दूसरी साइड से भी। वो फिर मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह आपने सारी ओजरी को इसी तरह नीट करना है। इस पूरी ओजरियों के मैं पीस कर लूँ सारा कुछ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसको धोना कैसे है मैंने, ठीक है। पीस बना लो फिर से। अच्छा ये देखें मैंने ओजरी के जो पीस है अंदर से भी सारी नीट की हुई है, बाहर से तो मैंने अभी नीट करनी, वो मैंने आपको दिखानी है। ये सारे पीस मैंने फुल ओजरी के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हुए, ताकि इसको पानी में गर्म पानी में डिप करने से तो फ़ौरन ये साफ़ हो जाए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपने मुझे देखना मैं डिप कैसे करती हूँ और फ़ौरन निकालती कितनी स्पीडों से हूँ। और इसी तरह ही करना है, इसको ज़्यादा टाइम पानी में नहीं छोड़ना, वरना ये इसके जो पर हैं जो ये जो इसके ऊपर वाली फर है ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, ठीक है। ये देखना ही, ये देखे पानी ऊपर है, मैं देखें इसमें डालूंगी 1 2 3, बस इस तरह करना है। तो फ़ौरन आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है और इजीली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इजीली किस कदर ये नीट हो गई है, देख रहे हैं आप। और इसका कोई भी मुश्किल नहीं है, लोग चूने से धोते हैं। इवन है कि सफ़ेदी नहीं होती जो लगाते हैं दीवारों पर, वो उसको चूना कहते हैं, वो इसी तरह देखें मैंने अभी सारी नीट करनी है। और ये देखें मैंने एक नीट करके भी रखी हुई है। ये देखें ज़रा किस कदर ओजरी साफ़ करने का तरीका मैं पकाने का भी बताऊंगी आपको, इसकी स्मेल ख़त्म करने का भी तरीका मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं सारी साफ़ कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें ज़रा कैसे फर इसकी उतर रही है, ज़बरदस्त। आप भी प्लीज़ मेरे तरीके से करें। इसको ज़्यादा टाइम आप इसको पानी में छोड़ेंगे तो ये उसकी फर इसकी बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, जैसे मैंने आपको भी तरीका बताया है। 1 2 3, फ़ौरन अगर आप 10 तक गिनती गिनेंगे तो प्लीज़ वो तो फर ना उतरेगी। देखें ये तरीका इसका, राइट। आपने ऐसा ही करना है, बिल्कुल मेरे तरीके के मुताबिक आपने ओजरी को साफ़ करना है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर इंसान करे तो, ठीक है। मैं ये सारी साफ़ कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। 30 से 35 मिनट में मैंने 3 ओजरियाँ साफ़ की हैं। ये देखें कैसे नीट मैंने की हैं। प्लीज़ आपने भी इसी तरह करनी है। ये देखें ज़बरदस्त है, देखो कोई भी इसके ऊपर पर नहीं लगा हुआ। वो क्या इसको इसकी जो ओजरी की फर होती है ना, इवन कुछ भी नहीं है।
अभी मैं इसके पीसेस करूँगी, पीसेस करके फिर मैं इसके ऊपर बेसन लगाती हूँ। तो फिर मैंने आप A to Z ये देखें सारी नीट हो गई है। ये 3 ओजरियाँ थी, ये देखें बिल्कुल ऐसे हैं, झटपट में मैंने की है। हाँ यस, 1 मिनट। देखें मैं इसके पीसेस करने लगी हूँ। इतने इतने आपने पीस करने छोटे छोटे, ये ठीक है। मैं हूँ अब कसाई तो नहीं हूँ कि मैं दबा के ना पाँव में तो फटाफट कर लूँ। ये छोटे छोटे पीस करने हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपने सारे पीसेस इसके बना लेने हैं। तो उसी तरह बना के तो ये देखते हैं फटाफट, ज़्यादा बड़े भी नहीं करने, ज़्यादा छोटे भी नहीं रखने कि चलो एक नवाले में आ जाए। ये देखें मैंने आपके सामने इसके पीसेस बनाए। ये देखें ज़रा, इतने ही आपने पीस बनाने हैं, ठीक है। ये पक तो सुकड़ जाती है, ठीक है। और ज़्यादा इसे छोटे नहीं करने। मैं फिर करके आपसे मिलती हूँ। ये देखें मैंने 3 ओजरी थी सार के, मैंने देखा छोटे छोटे पीस कर लिए हुए। अब मैंने इसको बताना आपने तो इसको धोना कैसे है। इसका जो लास्ट प्रोसीजर वो साफ़ करने का वो क्या है, ये देखें बेसन है। ये कम से कम 300 ग्राम बेसन है। इसको आपने पूरी ओजरी के ऊपर इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से फैला देना है, ठीक है। और इसको उल्टा पुल्टा भी करते रहना साथ साथ। बेसन बेशक कुछ भी हो जाए, ये एक ऐसी एक रेमेडी है बेसन की हमारी कि ये सारी स्मेल इसकी ख़त्म कर देगी। आप समझेंगे नहीं कि ये पता नहीं क्या चीज़ पकी हुई है, वरना तो इस कदर स्मेल आती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को कहीं ना ओजरी पकती है, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से मल लेना है। और इसके साथ हमने कोई ऐसा सलूक नहीं करना कि इसमें से कोई स्मेल आ जाए। अब लास्ट में मैंने इसमें डालना है सरसों का तेल, 2 से 3 ढक्कन। ये देखें ये 2 से 3 ढक्कन ऑयल है। ये बस आपने पूरा इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। और इसको आपने अच्छी तरह से मल के 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है इसको। फिर मैं इसको वॉश करूँगी। तो आपने प्लीज़ मुझे देखना है, ये कोई भी मुश्किल नहीं है। देखो मैंने 30 या 35 मिनट में मैंने इसको नीट किया है। इसकी फर वगैरह मैंने सारी उतार दी है। और बेसन आपने इसको अच्छी तरह से इसको मलना है ताकि इसकी सारी स्मेल निकल जाए। अक्सर लोग कहते हैं छुरी बर्तन भी जो यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसको भी आप एक दफ़ा बेसन लगा लेंगे तो उसमें से भी सारी स्मेल जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। इसको अब मैं देखो ओजरी धोने लगी हूँ। इसको 5-10 मिनट हो गए बड़े अच्छे तरीके से। ये देखो थोड़ी थोड़ी करके आपने इसी तरह देखो देगचे में डालती जाना है। तो इसको निकालते जाना है। कम से कम 4-5 पानी हमने इसको धोना है, ठीक है ना। ये देखें बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैंने करना है इसको फारग। तो स्ट्रेनर वगैरह को तो मैं फिर बाद में उसमें ओजरी रखूँगी ताकि ये धुलती जाए। कम से कम मुझे 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट बाद मैं फिर दिखाती हूँ। अभी आप फ़िलहाल देखें मुझे कि मैं इसको कैसे धोती हूँ। आपने इसी तरह खुले पानी से इसको करना है ताकि इसकी जो स्मेल है, जो मैंने इसको बेसन लगाया हुआ है या ऑयल सरसों का लगाया हुआ है, आपने इसमें रखते जाना है। ये देखें और जो भी इसकी स्मेल होगी ख़त्म हो जाएगी। इसका धोने का पीरियड बहुत लंबा है। और इसको धोना आपने बहुत ज़्यादा सफाई से, ये नहीं कि आपने इतने अच्छे तरीके से पानी गर्म करके उबाल के नीट करके तो धोने से फिर रह जाए आप, तो फिर तो काम हो गया ना ख़राब। मेरी बहनें घबराएं बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत यूनिक और बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ओजरी की कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल हो। ये देखें इसी तरह 4 से 5 दफ़ा मैं इसको धोकर, जबकि मुझे खुद ना तसल्ली हो जाए कि ये नीट हुई या नहीं, मैं फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हाँ ये देखें मुझे कम से कम 10 मिनट लगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये देखें ओजरी धोई है सारी। अब मैं इसको पकाने लगी हूँ। ये मैंने डाली है प्रेशर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको अब पकाने लगी हूँ। 3 ओजरी हैं और ये इसमें 1.5 पाव प्याज जाएगा, ठीक है। इसमें अपने हिसाब से प्याज डलता है, आपने इसको ज़्यादा नहीं करना, ये वरना थिक सी हो जाती, नहीं अच्छी लगती, मज़ा नहीं आता इसका, ठीक है। और ये टमाटर भी 1.5 पाव है, ठीक है। ये देखो टमाटरों की मैंने प्यूरी रेडी की हुई है, ये इसमें मैंने डाल दी हुई है। अभी आपने स्टार्ट में इसमें पानी कम से कम इतना 1 गिलास डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आपने डालना। और 1 पाव दही है, ठीक है। इसी तरह आपने, क्योंकि ओजरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी है। ये 3 से 4 बड़ी इलायची है, ये गई इसके अंदर। 8-10 लौंग मैंने इसके अंदर डाले हैं। 2 चम्मच हल्दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है माशाल्लाह से, अभी आपके सामने है। और आपने भी अपने क्वांटिटी के हिसाब से जैसे आप बनाते हैं, आपने मेरी रेसिपी के मुताबिक बनानी, अपनी रेसिपी नहीं आपने बनानी। अब 3 चम्मच मैंने इसमें डालने लगी हूँ भर के मिर्चों के, ठीक है। ये ऑर्डर का खाना है। और इसके अंदर दड़ा मिर्च भी डालेंगी, इसलिए मैंने ये बहुत कम डाली। एक ये मेन चीज़ ये है कि ये पक के सुकड़ बड़ी जल्दी जाती है, थोड़ी सी रह जाती है बस, वो फिर आप देखेंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें डाली है दड़ा मिर्च। सूखा धनिया पाउडर है 3 चम्मच।
पिसा हुआ गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी। अब सिर्फ मैं इसमें 1 गिलास पानी का डालूंगी और इसको कम से कम मैं आधे घंटे के लिए चूल्हे पे रखने लगी हूँ, वेट लगाने लगी हूँ। ठीक, ये 1 गिलास मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी का। ये 3 इसमें लहसुन अदरक ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। कम से कम मैंने 4 चम्मच इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। 1.5 चम्मच डालेंगे नमक भर के, जरूरत पेश आएगी तो इसमें मैं और डालूंगी। फिलहाल जब बुनाई के दौरान मैंने इसका नमक चेक करना है, अगर मुझे कम लगा तो मैं डालूंगी वरना नहीं डालूंगी। मैंने ऑन किया है, प्रेशर मैंने रख दिया हुआ है। हीट देखे माशाल्लाह से बिल्कुल पूरी है नीचे। कम से कम 30 मिनट वेट चलेगा। 30 मिनट के बाद फिर मैं प्रेशर खोलूंगी, फिर देखते हैं क्या बना उजरी का। फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ ताकि मैं इसको वेट को उठाऊं। अब देखिए स्टीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी हुई है। ये कील भी नीचे चला गया है। जब तक पूरी तरह से स्टीम निकल जाए फिर आपने ढक्कन खोलना प्रेशर का, ठीक है, वरना ये ना हो कि कुछ और ही बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मिनट चलाने के बावजूद भी अभी हमने चेक करते हैं कि आया जो ओजरी हमारी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी हुई है, गल गई हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो प्रोसीजर है उसमें डालूंगे ऑयल, फिर इसकी करेंगे हम भुनाई ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ कि आया ओजरी गल गई हुई है। इसको मैं ठंडे पानी में आपने भी ठंडे पानी में करना, ठीक है। जब हम ओजरी पका रहे हों तो उसको फिर तोड़ें। तो ये देखें पूरे तरीके से मैंने इसको ज़ोर नहीं लगाया, इजीली मैंने पकड़ा है। ये देखें, मैं दोबारा फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें पूरे तरीके से ये टेंडर हो गई है। देखें ऑन किया, उसके साथ साथ कम से कम इसमें जाएगा 1.5 पाव के करीब ऑयल। इसकी मैं अब करने लगी अच्छे तरीके से भुनाई। बहुत इसकी भुनाई का बस ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी जो मैंने थोड़ी सी कोई स्मेल रह गई है वो ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल तो मैंने इसको इतना साफ़ किया तो वैसे ही ख़त्म हो गई थी स्मेल। इसको मैंने बेसन से धोया, पता नहीं चला कि घर में ओजरी पक रही है, ठीक है। अभी मैं चेक करूँ, कम से कम मुझे 10 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई के दौरान। 20 मिनट हो गए मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ जब से। अभी ऑयल आना ऊपर शुरू हुआ है। जैसे पूरी तरह से ऑयल आएगा जब तक आपने इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं आपने छोड़ना। नॉन स्टिक पे मैंने इसलिए इसको चेंज किया है कि ये वहाँ पर उसके पेंदे के नीचे लगना शुरू हो गई थी ओजरी, क्योंकि ये लग जाती है। इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसकी स्मेल ख़त्म करनी है हमने, ठीक है। 5 मिनट मैंने और इसकी बुनाई करनी है। फिर मैं 2 चम्मच, ये देखें मेथी है 2 चम्मच। आपने इसको अच्छी तरह से हाथों से ऐसे मसल के और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको इसके अंदर फैला देना, ठीक है। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया हुआ माशाल्लाह से। ओजरी की बुनाई भी हो रही है ज़बरदस्त किस्म की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से डिलीशियस। प्लीज़ ये देखें ज़रा ज़बरदस्त। 1 मिनट मैंने और इसकी बुनाई करके फ्लेम मैंने कर देना ऑफ। और ओजरी मटन ओजरी हमारी ओजरी देखें हमारी तैयार है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, दुआओं में भी याद रखें प्लीज़। आपकी शेफ़ आंटी मरियम। मैंने अक्सर आपको बताती हूँ कि लास्ट में आपने बुनाई के दौरान ये चल गया इस पर गरम मसाला, फ्लेम मैंने किया ऑफ। ओजरी मटन होगी हमारी रेडी। ये देखिए मटन ओजरी तैयार है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। प्लीज़ आपने भी इसी तरह पकानी मेरी रेसिपी के मुताबिक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, आपकी शेफ़ मरियम।